सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो यहाँ पर मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर आप सेपरेशन पीरियड में हैं या फिर आप इस जर्नी में हैं तो आप ये वीडियो टोटली देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बात करते हैं। हो सकता है आपकी जो जर्नी है ये ट्विन फ्लेम जर्नी, आप कहीं ना कहीं सेपरेशन का पीरियड जो है आपके बीच में सेपरेशन है। हो सकता है कि आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो सिचुएशन से भाग रहे हैं या आपको अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास डिवाइन संकेत बहुत मिल रहे हैं, मतलब उन्हें अपने आसपास ऐसे साइंस देखने मिलते होंगे कि उन्हें लगता होगा हाँ हम शायद इस जर्नी में हैं। हो सकता है कि आपने उन्हें इस जर्नी के बारे में रिसेंटली बताया हुआ है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या कहीं से उन्हें ये पता चला है कि आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या तो लोगों की बातों से या किसी न किसी तरीके से उन्हें ये पता चला है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और जब से उन्हें इस बारे में पता चला है उनकी जो अवेकनिंग हुई है वो स्टार्ट हुई है। उन्हें शायद ऐसा लगता है कि वो जो उनके आसपास के लोग हैं बहुत ही टॉक्सिक हैं, या उनकी लाइफ में पहले जो सिचुएशन ऐसे रह चुके हैं कि वो उनके जो पार्टनर है उनको जो पास्ट लाइफ में मतलब पास्ट जो उनके एक्सपीरियंस हैं वहाँ पर वो कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज हुए हैं। उनकी जो एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप को लेकर, शायद उनको बिट्रेयल मिला है। उनके आसपास के लोग उनसे जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी मतलब से उनके साथ हैं। उनके रिलेटिव्स मतलब उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे उन्हें निगेटिविटी मिली। अगर आप इस कार्ड को देख रहे हैं तो यहाँ पर उनके आसपास देखिए कितने सारे कप्स हैं और सारे कप में कुछ ना कुछ इमोशंस होते हैं। और यहाँ पर जो इमोशन दिख रहा है, अगर आप देखिए जो स्नेक है तो ये स्नेक कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी को दिखाता है। यहाँ पर ज्वेल्स रखे हैं जो एक ग्रीड को दिखाता है। उनके आसपास के जो ऐसे लोग होंगे या तो उनकी फैमिली या उनके फ्रेंड सर्कल ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मतलबी है, उनसे अपने मतलब के लिए रिलेशन रखते हैं और जब उनका मतलब निकल जाता है तो उन्हें पूछते तक नहीं। ऐसे लोग हो सकते हैं। एक कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो है गिरगिट पर्सनैलिटी को दिखाता है जो कि उनके मुंह पर अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पीठ पीछे कुछ और हैं, क्योंकि गिरगिट जो है वो कहीं ना कहीं रंग बदलने का जो एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। फिर यहाँ पर एक घर दिख रहा है कि वो शायद हो सकता है अपने लिवलीहुड के लिए, अपनी जो लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हों। तो ये डिवाइन मस्कुलाइन का जो कंडीशन है, तो जैसा कि मैंने कहा आपको उनको अपनी पिछली लाइफ में पिछले रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज रहे होंगे, या तो फैमिली की तरफ से या उनके पार्टनर ने उनको इस तरह से बिट्रेल किया वन बाय वन कि उनका जो प्यार जैसी चीज़ों से है भरोसा उठ चुका है। तो इसलिए वो शायद आपकी तरफ देखना नहीं चाहते। उनकी बड़ी इच्छा है, ये जो विश है उनका जो स्टार है ना उनके हाथ में, वो उनकी विश है कि वो आपके साथ रहें। बट शायद कहीं ना कहीं वो अभी रेडी नहीं है। यहाँ पर देखिए जो हॉर्स है, ये बंदा रेडी है बट ये हॉर्स आगे जाने के लिए रेडी नहीं है। तो हो सकता है कि सिचुएशन ऐसे है उनके आसपास कि वो बहुत ही बोलते हैं दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो बहुत ही फूक फूक कर मतलब बहुत ही सोच समझ कर कदम उठा रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और कभी कभी अगर वो सोचते हैं कि ठीक है मुझे अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहिए तो सिचुएशन उनके खिलाफ होती है, इसलिए वो जो है आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। पर ये तो है कि उनकी विश आप इनके लिए एक विश की तरह हो। शायद वो बहुत ही आपको एडमायर करते हैं। उन्हें आपको पहले बोला भी होगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही एडमायर करते हैं आपको, क्योंकि देखिए ये जो है ना डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो बहुत ही ऐसी उसका जो ऑरा होता है बहुत ही मैग्नेटिक और चार्मफुल होता है। वो अपने आसपास के लोगों को गाइड करती है। डिवाइन फेमिनाइन जहाँ पे होगी ना वो ऑटोमेटिकली लोगों से कनेक्ट कर लेती है। तो हो सकता है ये 3 नंबर आप लोगों के बीच बहुत इंपॉर्टेंट हो, या तो पिछले 3 वीक्स में, 3 मंथ्स में, या 3 ईयर्स का कुछ बॉन्ड हो सकता है आप लोगों के बीच में। तो ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा है 3 को लेके। यहाँ पर भी देखिए 3 कंफर्मेशन, 3 ऑफ कप्स है। अच्छा, ये इस कार्ड को देखकर हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है। नाउ दिस थर्ड पार्टी, ये जो थर्ड पार्टी है ये कहीं ना कहीं आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि थर्ड पार्टी कोई पर्सन होगा। हो सकता है पर्सन भी हो, शायद कोई गर्लफ्रेंड हो उनकी, या फिर उनकी फैमिली की तरफ से कुछ उन्हें कोई मतलब उनके फैमिली में उन्होंने किसी के लिए रिश्ता आया हो। ऐसा कुछ तो है जो यहाँ पे थर्ड पर्सन को दिखाया जा रहा है। बट यू डोंट वरी, बिकॉज आपके लिए ये गाइडेंस है, आपके लिए कह रहे हैं कि डिवाइन जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन की एंट्री होती है तो वो कोई ना कोई लेसन है आपके पर्सन के लिए। सो डोंट वरी अबाउट दैट, व्हाट यू हैव टू डू। अभी ये हमने अब तक हमने जो भी बात किया सब कुछ डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में बात किया है कि
क्या सिचुएशन होगी डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में। अब हम बात करेंगे आपके बारे में। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो ये पूरा रीडिंग अब आपके बारे में होगा। आपको क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पे जो भी कुछ एक्शन जो आपको जो करना है वो आप कीजिए। बाकी जो आपके हाथ में रही है वो डिवाइन के हाथ में। यहाँ पे जो स्वॉर्ड आपको दिख रहा है उस पर क्राउन है, मतलब आपकी जो एक होता है ना आपका जो सम्मान है वो डिवाइन करेंगे। आप हो सकता है कई बार आप लोगों के नज़र में नहीं आ पाते हो, या किसी न किसी तरीके से आपको नीचा दिखाया जा सकता है, आपको डिसरिस्पेक्ट भी मिला होगा बहुत लाइफ में। तो ये बोला जा रहा है कि अब तक आपने जो किया है वो आपके हाथ में था, लेकिन जो आपके बस में नहीं है वो डिवाइन करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज़ योर रोल। आपका रोल है अपने आप को बैलेंस करना। देखिए आपको ऐसा नहीं कि आप अगर कभी कभी अपने पार्टनर की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो कि आप अपनी लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को या करियर को या अपनी फैमिली को, किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ है। ये देखिए यहाँ पे पूरा ध्यान सिर्फ एक ही स्टार पर है, एक ही विश पर है, एक ही एम पर है। आप भूल रहे हो कि आपको एक और चीज़ को बैलेंस करना है। हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ को या आपकी पर्सनल लाइफ को, वो भी बैलेंस करना है। डोंट फॉरगेट दैट। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को बैलेंस करना है। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन पर नहीं देना है। अपने पार्टनर से थोड़ा ध्यान हटाइए। और आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। ऐसे लोग जो जिनकी लाइफ में आप बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हो या आप रोल प्ले करते हो, तो उन पर ध्यान दीजिए। और जब आप इस कप को शेयर करोगे तो आपको देखने मिलेगा कि आपके आसपास ऐसे जो लोग हैं वो उनकी लाइफ में आप कितना मैटर करते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप डिवाइन मस्कुलाइन के लिए बने हो। आपकी लाइफ में एक और आपको जो गोल है वो दिया जाता है कि आप अपने आसपास के लोगों की लाइफ में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप उनको किस तरह से गाइड कर सकते हो। बिकॉज देखिए डिवाइन फेमिनाइन का जो ऑरा होता है वो कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों को गाइड करने का होता है। उसकी डिवाइन फेमिनाइन की वजह से ना बहुत से चीज़ें जो है अच्छी होनी शुरू होती है। क्योंकि देखिए जहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन होते हैं, इनके आसपास बहुत टॉक्सिसिटी होती है। इनके आसपास जो सोसाइटी होती है, जो लोगों की सोच होती है वो बहुत ही अलग होती है। इसलिए जो ये ट्विन फ्लेम होते हैं वो बहुत ही अलग, उनका सोचने का तरीका अलग होता है, उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है। तो आप भी जो है उस पर्सनैलिटी को कैरी करते हो जो अपने आसपास के लोगों की सोच को बदल सकता है। इसलिए बोला जा रहा है आप ऐसे लोगों के बीच में जहाँ पर आप अच्छा रोल प्ले कर सकते हो वो अपना, आपको जो लगता है कि सपोज आप किसी तरह के टीचर हो, अगर आप टीचर हो या आप लॉ कर रहे हो या आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ से आपका कंट्रीब्यूशन लोगों के बीच में ज़्यादा है, तो आपको उस पर फोकस करना है। देखिए द वर्ल्ड कार्ड, ये कार्ड बताता है कि आपकी जो आसपास की दुनिया है ना, द वर्ल्ड, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपके आसपास के जो लोग हैं आप उनको गाइड कीजिए। कहीं ना कहीं कुछ गलत अगर दिखता है आपको तो आपको उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, लेकिन आपको चुप भी नहीं रहना है। आपको एक साइलेंट तरीके से लोगों के अंदर उस थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करना है कि बहुत ही रेबेलियस होके भी नहीं करना है कि आप सीधे बोल दो और लोग झगड़ा करने लगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। बट आपको इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए जो लोग गलत कर रहे हैं कई बार उन्हें नहीं समझ में आता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद बिकॉज उनकी कंडीशनिंग, जो सोशल कंडीशनिंग है वो ऐसी हुई है कि उन्हें सही और गलत शायद समझ में ना आए। तो यहाँ पर क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आती है, आप एक राइट स्टेप लेना जानते हो बिकॉज आप डिवाइन गाइडेंस में रह चुके हो, तो आपको चुप भी नहीं बैठना है। हो सकता है आपके आसपास ऐसे चीज़ें हैं, जो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको एक्शन लेना आता है, उनके आसपास शॉर्ट्स हैं, वो अपने आप को कट कर सकते हो। क्योंकि वो देखो बंधे हैं, वो सोशल कंडीशनिंग के थ्रू बंधे हुए हैं, पर उनके आसपास शॉर्ट्स भी है। आपको सिर्फ क्या करना है, उन्हें दिखाना है कि देखिए आपके पास ही जो आपकी प्रॉब्लम है उसी में आपका सोल्यूशन है। तो ये गाइडेंस से देखिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप भी अपनी लाइफ में किसी फेज में बंधे हुए हो। ये सबसे पहले लोगों के लिए नहीं, आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि अगर आप अपने आपने खुद को बांध के रखा है, आप बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में रह चुके हो, तो अपने आप को थोड़ा आज़ाद करो, फ्री करो। सबसे पहले अपनी आँखों से पट्टी हटाओ। आप जब अपनी आँखों से पट्टी हटाओगे, आपके आसपास जो ये शॉर्ट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो आपको दिखेंगे। और जब आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो अपने आप को डिप्रेशन वाली एनर्जी से हटाइए। जैसे देखिए यहाँ पर इसके आसपास ही, इस पर्सन के आसपास ही सोल्यूशन है, आसपास ही इसके सॉल्व है। यहाँ पर देखिए आपके हाथ में आपकी रोशनी है, बस आप उसे देख नहीं रहे हो, आपके हाथ में ही है। तो आपका जो प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है हो सकता है कि आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, चाहे वो हेल्थ इशू हो, रिलेशनशिप
को लेकर हो, या किसी न किसी चीज़ में आप फंसे हुए हो जिससे आपको बाहर निकलना है, तो अब आपके लिए है कि आप एक्शन ले सकते हैं। आपके माइंड में कुछ थॉट्स आ रहे हैं इस वक्त रीडिंग देखने के वक्त, तो आप उस थॉट को पॉजिटिवली अप्लाई कीजिए, ठीक है। और आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। किसी के माइंड में ऐसा कुछ क्वेश्चन है शायद कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए गाइडेंस है कि हाँ, आपको ये करना चाहिए, क्योंकि जो आपने सोचा है ना यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस लाएगा। और वो बैलेंस कब आएगा? जब आपने जो सोचा है उसको अप्लाई करोगे, उसको एक्शन में लाओगे। तो आपके माइंड में अगर कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं इस वक्त रीडिंग के वक्त आपके माइंड में अगर कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आपका गाइडेंस है कि आपको वो चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए लाइफ में, और आंसर इज़ यस। अभी यहाँ पे देखिए, हो सकता है जब आप ऐसा करोगे, आप अपने आसपास की चीज़ों से जब थोड़ा डिटैचमेंट लाओगे, तो हो सकता है कहीं यहाँ पर देखिए इस पर्सन ये थोड़ा मूव हो रहा है, डिटैचमेंट की तरफ जा रहा है। तो ये जो आपके आसपास कप्स हैं जो अब तक डिसअपियर थे, वो आपके पास आने शुरू होंगे, और शायद तब तक आपको मन भी नहीं होगा कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए। तब आपको पहले कई बार होता है ना, हमें ये चीज़ें बहुत चाहिए होती है कि नहीं मुझे ये अभी चाहिए, बट जब हमारी अवेकनिंग हो जाती है, जब हम ट्रूथ को फेस करने लगते हैं, तब लगता है कि ये चीज़ उतनी बड़ी थी भी नहीं जितना मतलब मैं स्ट्रगल कर रही हूँ या मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, आपने बहुत पहले भी स्ट्रगल कर लिया है, अब आपका सही समय आ गया है कि आपकी जो डिज़ायर थी वो आपको आपके हाथ में है ना, आपका जो एक्शन था उसका आपको जो फ्रूट है वो मिलेगा। और इन द एंड अगर आपको आपके पर्सन की तरफ मूव करना चाहिए या नहीं, अगर आपका एक क्वेश्चन है, या क्योंकि हम बता रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ पर गाइडेंस ये है, देखिए ये जो फीमेल है, फेमिनाइन है, वो डिवाइन की तरफ देख रही है, और जो मस्कुलाइन है वो फेमिनाइन की तरफ देख रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, डिवाइन के डिवाइन के पास सरेंडर कर दीजिए। आपका जो भी विश है आप अपने विश पर काम कीजिए, बाकी सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। देखिए भगवत गीता में बहुत अच्छी श्लोक कही है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, है ना। जो आप कर रहे हो ना आपके लिए अच्छा है, और जो वो डिवाइन करेंगे ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस पॉजिटिविटी के साथ आप एक्शन लीजिए, और कहीं ना कहीं जो आपके नेगेटिव सिचुएशन है वो ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू होंगे। और ये लास्ट कार्ड है, सेकंड लास्ट कार्ड है, वाह, ये कार्ड हम लास्ट में देखेंगे। तो ये जो कार्ड है ये दिखाता है कि आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप बार बार पीछे देख रहे हो। पीछे क्यों देख रहे हो? पीछे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बीत गया है बहुत ही अच्छा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन जो बीत गया है वो बीत चुका है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आने वाले समय की तरफ फोकस करना है। प्रेजेंट में रहिए, ज़्यादा फ्यूचर में भी नहीं, फ्यूचरिस्टिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा पास्ट ओरिएंटेड होने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में फोकस कीजिए, क्योंकि आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर बनाएगा। आपका पास्ट ना तो आपका फ्यूचर बना सकता है और ना ही आपका फ्यूचर बना सकता है, लेकिन प्रेजेंट जो है वो आपका एक्शन पे डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए। और ये जो है लास्ट कार्ड है, लास्ट कार्ड जो है ओवरऑल, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको इस कार्ड के बारे में बता दूँ। ये बहुत ही हाईली पर्सनैलिटी ओरिएंटेड कार्ड है। यहाँ पर एक जर्नी को दिखाया जाता है, द फूल। ये इंसान या तो बहुत ही मूर्ख है या तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो कई बार आप या तो एकदम ज़्यादा फुलिश बिहेव करने लगते हो, या फिर आपकी जो फुलिशनेस है उसी में आप बहुत ज़्यादा स्मार्टली प्ले करने लगते हो। यहाँ पर एक ज़ीरो दिखाता है, ज़ीरो मतलब शून्य, सब कुछ शून्य से बना है। आप देखिए किसी एक के हम एक लिख रहे हैं, एक के आगे जब ज़ीरो आ जाए वो 10 गुना हो जाता है, 2 ज़ीरो लगा तो वो 100 गुना बढ़ जाता है। तो इस ज़ीरो की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। उस तरह अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप जैसे भी हैं आपकी वैल्यू अपने नज़र में, ठीक है, आप अपने आप को किस तरह देखते हो, सेल्फ ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत है। बहुत हमेशा दूसरों को गिविंग नेचर मत बनिए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप ओवर गिविंग वाले नेचर के हो। तो बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग नहीं करनी है, आपको कुछ चीज़ें अपने लिए बचा के रखनी है। बचानी है मतलब हम किसी यहाँ पे सामान की या किसी तरह के ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके फीलिंग्स की। अपने इमोशंस को ओवर गिविंग मत कीजिए, दूसरों पर ओवर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आपको फोकस करना है तो अपने आप पे कीजिए। अपने आप पे कैसे करना है? सपोज यू वांट टू फील लाइक मुझे बहुत ज़्यादा कमरे में बंद होकर घुटन हो रही है, तो आप कहीं खुली हवा में जाइए। थोड़ा ट्रैकिंग अगर आपको अच्छा लगता है ट्रैकिंग पे जाइए, या लोगों से बात करना पसंद है तो उस 4 दीवारी से बाहर निकलिए, लोगों के बीच में बैठिए। अगर आप
इंट्रोवर्ट हो तो लोगों के बीच में मत बैठो, आप अकेले जाके किसी गार्डन में बैठो, घास पर थोड़ा नंगे पाँव चलो, थोड़ा योगा, ब्रीदिंग, कुछ एक्सरसाइज करो। तो आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट करो। उस सेल्फ इन्वेस्टमेंट से आपके जो कुछ निगेटिव ट्रेट्स है वो दूर होंगे। और बेस्ट मेथड है आप मेडिटेशन कीजिए और आपको हीलिंग करनी है। आपकी यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी ना बहुत ही कई बार वो टॉक्सिक ट्रेट को लेकर पैदा होते हैं। ये हम सिर्फ इस लाइफ की बात नहीं कर रहे, हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं। तो उनके पास्ट लाइफ के जो ट्रॉमास हैं उनके साथ कैरी होते हैं। तो आपको मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को हील करना है। ग्राउंडिंग कीजिए, अगर आपको नहीं पता ग्राउंडिंग क्या होती है तो आप कुछ यूट्यूब से वीडियोस देखिए। तो अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज करना है बेसिकली, और हील करना है। जब तक जितना आप अच्छे से हील हो जाओगे इस जर्नी में आपको उतनी ही बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई। सो अगर ये रीडिंग आपके लिए थी तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में आपका रिव्यूज़ बताएं। एंड थैंक यू सो मच, आप इतने देर तक बने रहें। एंड आई होप आपको इस रीडिंग के थ्रू कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। थैंक यू सो मच।